अस्सलाम वालेकुम। जानकारी है पर आपका खुश आमदीद। लेसन नंबर 2 को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने कंप्लेंट की थी कि वॉइस इश्यूज है। लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि हम कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे, विंडोज़ कैसे ऑपरेट करेंगे। तो इसको दोबारा स्टार्ट लेते हैं। ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपका स्क्रीन है, इसे हम कहते हैं जी डेस्कटॉप। ठीक है, मैं आपको आ, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये जो हमारा पूरा स्क्रीन है, ये हमारा डेस्कटॉप है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी, ठीक है, इनको हम कहते हैं जी आइकन्स। ठीक है, ये हो गए आइकन्स। अब आइकन्स मुख्तलिफ़ किस्म के इनकी तस्वीरें होती हैं, सिंबल्स होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये एक वीडियो फाइल है। ठीक है, ये एक पी प्रेजेंटेशन है, ये एक पीडीएफ है, ये एक फोल्डर है, ये दूसरी किस्म के आइकन्स हैं। ठीक है, तो इनको आइकन्स के, इनसे हमें पहचान होती है कि ये कौन सा फाइल है, क्या चीज़ है। तो एक प्रोग्राम को जानने के लिए उसका एक छोटा सा सिंबल होता है। ठीक है जी, ये आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं जी। ये ये है जी हमारा कंप्यूटर। दिस पीसी लिखा हुआ है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह आपको कुछ नज़र आएगा इसके अंदर। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं। ठीक है, ये आपका माई कंप्यूटर होगा। इसके अंदर ये जो है, इसको हम कहते हैं जी ड्राइव्स। ठीक है, ये आपका जो हार्ड डिस्क है, जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे आपके मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है, सेम इसका लैपटॉप का हार्ड डिस्क होता है या कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है। इसको हमने डिवाइड किया होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका एक प्लॉट है, उसके अंदर आप 4 कमरे बनाते हैं, 5 कमरे बनाते हैं। एक कमरा आपका बेडरूम होता है, दूसरा डाइनिंग रूम होता है, तीसरा मतलब जो भी है स्टोर वगैरह। तो सेम इसी तरह हमारे कंप्यूटर का भी यही सिस्टम है। ठीक हो गया। अब अगर देखा जाए तो ये वाला हमने 118 जीबी बनाया है। 118 में से 27 जीबी फ्री है, खाली है। ये आप देख सकते हैं कि इतनी जो लाइन ब्लू है, इसका मतलब ये यहाँ तक फुल हो चुका है। इसके अंदर क्या इंस्टॉल है, इसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल है। और ये निशान का मतलब है कि ये विंडो है। और हमेशा सी जो ड्राइव होगा, उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल होगी। आपने कभी भी ये चीज़ याद रख लें कि आपने कभी भी ना तो सी ड्राइव के अंदर जाके कोई चीज़ रखनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना रहा हूँ, जैसे फ़ोल्डर बना रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल माई फ़ोल्डर। ठीक है, आपने यहाँ पे फ़ोल्डर वगैरह नहीं रखने। डेस्कटॉप पे आपने स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं रखना। शॉर्टकट में रखना चाहते हैं रख लें। शॉर्टकट क्या है वो भी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि जब आपकी विंडो क्रैश होगी, बिजली के आने जाने से आपका कंप्यूटर बंद हो सकता है, उससे आपकी फ़ाइल करप्ट हो सकती है। फ़ाइल करप्ट होगा तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। जब ऑन नहीं होगा तो लाज़मी बात है आप विंडोज़ के लिए जाएंगे, विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, तो आपका जो भी कीमती डेटा होगा सी ड्राइव के अंदर या आपके डेस्कटॉप पे होगा, वो डिलीट हो जाएगा। फिर वो रिकवर करना मुश्किल है। डी और ई के अंदर अगर इस तरह आपके साथ कोई ट्रेजिडी हो जाती है, तो उसको सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि यहाँ पे फाइल्स बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं, तो इस वजह से उसका इमेज जो है वो फीका पड़ जाता है, वो फिर बहुत मुश्किल से रिकवर होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ साइड पे अगर देखा जाए तो साइड पे हमारे कुछ शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पे देखिए हमारे डेस्कटॉप का शॉर्टकट है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, म्यूज़िक वगैरह वगैरह।
लेकिन यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखना होता, लेकिन बस जस्ट शॉर्टकट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेटवर्किंग के थ्रू हम कुछ पीसी के साथ का हमारे साथ कनेक्ट है, विजिबल है, तो वो पीसी हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, नेटवर्किंग पे भी मैं आगे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, तो जनाब अली, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। जैसे हमारा डी ड्राइव है, इसके अंदर हमने अपने अपने फोल्डर रखे हुए हैं हमारे अपना काम। तो इसके अंदर आप अपनी जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डी ड्राइव है। इसका भी ये अपना वो है, 200 GB में से 182 GB खाली है। ठीक है, तो अच्छा, ऊपर अगर देखा जाए तो ये मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। जूम इन, ठीक है, यहाँ पे देखें, एक ये है माइनस, जिसे मिनिमाइज कहा जाता है। यह है मैक्सिमाइज और यह है क्लोज। अगर आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए आपने क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज करके माय कंप्यूटर पे जाके डबल क्लिक का मतलब है कि जल्दी जल्दी से 2 क्लिक, जैसे 1 2, इसके अंदर आपने ज़्यादा डिले नहीं करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 1 क्लिक किया, फिर दूसरा क्लिक किया, कुछ नहीं होगा। अब मैंने जल्दी जल्दी से 2 क्लिक करने हैं, 1 2। तो ये देखिए प्रोग्राम हमारा ओपन हो चुका है। अब अगर मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो ये मैं क्लोज कर दूंगा। मैं इस विंडो को बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, मैक्सिमाइज को। अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम चलता रहे लेकिन मेरे स्क्रीन से हट जाए फ़िलहाल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, ये मिनिमाइज़ दबाऊंगा। जैसे ही मैं मिनिमाइज़ दबाऊंगा, ये हमारा चला जाएगा यहाँ पे। ये नीचे आपको जो पट्टी दिख रही है, इसे हम कहते हैं जी टास्क बार। ये जो मैंने इसको सर्कल कर लिया, इसको हम कहते हैं जी टास्क बार। मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, TAS के टास्क बार। बार का मतलब है लाइन या कोई फुट वगैरह, और टास्क का मतलब है काम। जो भी आप काम कर रहे हैं वो फिलहाल के लिए आपको नीचे यहाँ पे चल रहा होगा, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जैसी मिसाल के तौर पे ये फोल्डर है, ये चल रहा है। ठीक है, तो आपको नीचे भी यहाँ पे दिख रहा है ये। तो अगर मैं यहाँ पे फोल्डर पे नीचे जाके क्लिक करूँ तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, फिर से क्लिक करूँगा तो फिर रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह है, अगर मैं मिनिमाइज पे क्लिक करता हूँ तो वहीं पे चला जाएगा, फिर से मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ तो रिस्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं मैक्सिमाइज को क्लिक करूँगा तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, आप मैक्सिमाइज को फुल स्क्रीन भी कह सकते हैं। ये देखिए फुल स्क्रीन हो गया। और अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा क्लोज, ये। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम को क्लोज ना करूं और ये चलता रहे, तो आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये आपके टेम्परेरी यहाँ पे चलता रहेगा नीचे टास्क बार के ऊपर। जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर जो है वो नीचे चल रहा है। यहाँ मेरे पास क्रोम है, क्रोम चल रहा है जी। तो मेरा यहाँ पे क्रोम नीचे चल रहा है। ठीक है, क्रोम को जैसे मैं ओपन करूँगा तो अच्छा, क्रोम क्या चीज़ है ये आपको पता होगा, आपके मोबाइल में भी है कि ये क्रोम जो है ये इंटरनेट ब्राउज़र है। इसके अंदर हम ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट हम इसके अंदर चलाते हैं, हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे यूट्यूब में ओपन करना चाहता हूँ तो यूट्यूब यहाँ पे लिखूँगा तो यूट्यूब हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ब्राउजिंग यहाँ पे होगी, इंटरनेट जितना हम यूज़ करेंगे वो इसके अंदर होगा। और इसकी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ पे ओपरा भी है, फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़र हैं जो कि आप डाउनलोड करके अपने पीसी के इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं माउस के ऊपर, कि हम जो है माउस को कैसे यूज़ करेंगे। पिछले लेसन के अंदर मैंने बताया है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये वाला जो बटन है इसे हम कहते हैं राइट क्लिक। राइट क्लिक का मतलब है कि ये राइट साइड के ऊपर है हमारा बटन है। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट क्लिक है,
जो हमारे दाएं बाएं साइड पे है, ठीक है, और ये हमारा स्क्रॉल बटन है, ठीक है, और ये पूरा जो है माउस है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये माउस हिला रहा हूँ अपनी दो उंगलियों की मदद से, तो ये आप जो निशान देख रहे हैं जिसे माउस कर्सर कहते हैं, ये देखें इस तरह ये हिल रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे, तो ये आप अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं लेफ़्ट क्लिक बटन दबाता हूँ तो इससे मेरे पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको सेव करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से सेव इमेज करूँगा। अगर मुझे इसको कहीं कोई और ऑपरेशन करना है, इस पे कोई और काम करना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, इसके मेन्यू में जाऊँगा, ये मेन्यू है एक, ठीक है। मुख्तलिफ सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ या मैं वो करता हूँ, फुल स्क्रीन करना चाहता हूँ, तो मैं लेफ़्ट क्लिक ये वाला बटन इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और ये जो सेंटर में है इसे हम कहते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल एक इसके अंदर एक व्हील सा है। अब फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, मैं इसकी साइड में अगर देखा जाए तो ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको। ये जब भी आपका वो लंबा होगा कोई डॉक्यूमेंट या ब्राउजिंग वगैरह जब आप करेंगे, तो ये एक साइड में एक स्क्रॉल बार इसको कहते हैं, स्क्रॉल बार। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और नीचे माउस को लेके आएंगे या ऊपर लेके जाएंगे, तभी ये काम करेगा। इसके लिए एक बटन बनाया गया है, वो भी सेंटर में। अगर ये देखें मैंने माउस यहाँ पे रखा हुआ है और मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये नीचे ऊपर हम जा सकते हैं, ठीक है, बशर्ते कि आपने क्लिक किया हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक यहाँ पे ऊपर किया है और मैं कहीं दूसरी जगह पे करूँगा स्लिप स्क्रॉल, तो वो काम नहीं करेगा। आपने उसी जगह पे जाके फोकस करना होगा, ठीक है। अब कैसे को करना होगा, फॉर एग्जांपल ये हमने कर दिया, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया थोड़ा सा। अब मैंने किया है क्लिक डेस्कटॉप पे, ठीक है, और मैं इधर जाके करूँगा तो शायद मेरा काम ना करे, तो इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक करके। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए ब्लू हो जाएगा, ये मतलब आपका फोकस यहाँ पे। अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा फीका हो गया, मतलब मेरा फोकस यहाँ से हट गया मेरे सिस्टम का। तो ये 3 बटन और माउस को हिलाना ये आपका लाज़मी जुज़ है, ये आपने कंप्यूटर इसी से ही यूज़ करना है। बाकी कीबोर्ड मैंने आपको बताया है, कीबोर्ड के बारे में फिर टाइपिंग के ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। ये हमारा ब्राउज़र हो चुका है और माउस को आपको बता दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास ये रिसाइकल बिन। अब जो भी चीज़ डिलीट करते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो ये चला जाएगा यहाँ पे रिसाइकल बिन के अंदर। अगर आपको लगा कि मुझे ये फ़ाइल वापस चाहिए, तो आप इसको ओपन करें और अपने फ़ाइल को रिस्टोर करें। कैसे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कर दिया जी डिलीट, ये हमारा फ़ाइल डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा इधर, ओपन करूँगा, ये हमारा फ़ाइल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इसको रिस्टोर करूँगा। मेन्यू जब भी आपको चाहिए होगा तो आपने राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। मैंने कर दिया रिस्टोर, ये वापस चला जाएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें वापस आ गया, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़्यादातर काम आएंगी, ठीक है। फिर नीचे हमारा एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं जी स्टार्ट बटन। ये मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा स्टार्ट बटन है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो इससे हमारा स्टार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोग्राम है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर जब आप होम का बटन दबाते हैं तो जितनी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं आपको नज़र आ जाते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी हैं। जितने प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किए हैं शायद आपकी डेस्कटॉप पे नज़र ना आए, लेकिन यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ोटोशॉप इंस्टॉल किया है, लेकिन मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है, तो यहाँ से मुझे मिल सकता है, ठीक है। शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट क्या है। अब शॉर्टकट मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम है डी के अंदर पड़ा हुआ है, या ये है फॉर एग्जांपल। तो इस पर अगर मैं राइट क्लिक करके इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर देता हूँ, डेस्कटॉप,
तो मुझे बार बार यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहीं से डबल क्लिक करूँगा, प्रोग्राम ओपन होगा। अब शॉर्टकट को पहचानने का तरीक़ाकार क्या है, इसके साथ ये छोटा सा एरो होगा। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। जिस चीज़ के साथ ये शॉर्टकट एरो होगा वो कट होगा। ठीक है, ये एरो अब इनकी नहीं है, ये ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, मतलब ये कहीं और नहीं पड़ी है, यहीं पे पड़े हुए हैं, लेकिन ये फाइल कहीं और पे पड़ा हुआ है। वो कैसे, अगर इस पे मैं राइट क्लिक करूं और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊं तो यहाँ पे देखें कि टारगेट जो है हमारा डी ड्राइव के अंदर एक फ़ाइल है, वहाँ पे है। ये देखें, जैसे मैं उसको ओपन करूँगा तो डी ड्राइव के अंदर ये फ़ाइल मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लेके आए हैं। ठीक है, मतलब काम चल रहा है हमारा इधर से। तो आप जब भी कोई काम करें, कोई इस तरह प्रोग्राम हो या कोई इस तरह फाइल हो जिसको आप बार बार ओपन करना चाहते हैं, आप उसको डी ड्राइव में जाते हैं, फिर उसको फाइल को ओपन करते हैं, उसको बेहतर है कि आप उसको राइट क्लिक करें, उसको आप सेंड टू डेस्कटॉप करें। ठीक है, आपके डेस्कटॉप पे चला जाएगा। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ भी है कि सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट। ठीक है, डेस्कटॉप पे आपको शॉर्टकट मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए किसी भी प्रोग्राम को राइट क्लिक कर जब आप करते हैं, इसके मेन्यूज निकल आती हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ओपन लिखा हुआ है, इसको आप खोलना चाहते हैं, प्रिंट लिखा हुआ है, आप इसको कागज़ के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं। किसी और प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे वो मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोग्राम के नाम आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे कंप्यूटर में स्काइप इंस्टॉल है, तो ये कहते हैं कि आप इसको शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ स्काइप के, या यहाँ पे आप इस प्रोग्राम के साथ खोलना चाहते हैं, 7-zip के साथ खोलना चाहते हैं इसको, या माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडर के साथ इसको स्कैन करना चाहते हैं, अगर कोई इसके अंदर कोई वायरस वगैरह है, शेयर करना चाहते हैं, या किसी और प्रोग्राम के साथ ओपन करना चाहते हैं, तो जिस प्रोग्राम के साथ भी ये छोटा सा एरो आपको मिलेगा, अब जैसे यहाँ पे देखें कि ओपन विद के साथ ये एक छोटा सा एरो है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये मुख्तलिफ और भी मेन्यूज़ निकल आएंगे, जिसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के ब्राउज़र इंस्टॉल हैं। तो मुझे कह रहे हैं कि आप किसी और ब्राउज़र के साथ इसको खोलना चाहते हैं, तो एरो का मतलब है कि मज़ीद। ठीक है, तो मज़ीद इसके मेन्यूज़ यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम है मेरे पास कि आप इसको पीडीएफ एडिटर के साथ ओपन करना चाहते हो, या किसी और को एक्सेस देना चाहते हो, या इसको जिप फाइल बनाना चाहते हो, या आप सेंड करना चाहते हो किसको, इसको कंप्रेस करना चाहते हो, ब्लूटूथ पे सेंड करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे करना चाहते हो, फैक्स करना चाहते हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे जैसे कोई नया नया बंदा कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में मसला आ जाता है, जैसे कट, कॉपी, क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। जब मैंने कंप्यूटर लिया था तो हम भी यहीं पे कंफ्यूज थे। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक फोल्डर मैंने बना लिया है, इसे 1 2 3 सॉरी, सबसे पहले मैं आपको फोल्डर भी बनाना सिखा दो। कहीं पे भी राइट क्लिक करें, किसी भी फोल्डर के अंदर, किसी भी ड्राइव के अंदर राइट क्लिक करें, और अब जाएं यहाँ पे न्यू। ठीक है, न्यू में जब आप जाएंगे, मैं थोड़ा खैर जूम करके दिखा दूँ क्योंकि बाज़ दोस्त मोबाइल से देख रहे होते हैं तो उनको नज़र नहीं आता। किसी भी जगह पर राइट क्लिक करें, सॉरी प्रोग्राम पे नहीं, आइकॉन पे नहीं, जस्ट खाली जगह पे। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसकी मेन्यू बदल मुख्तलिफ। जब आप किसी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अपने मेन्यूज़ आपके सामने आएंगे। हर प्रोग्राम की शायद मुख्तलिफ हो या शायद एक जैसे हो, लेकिन आपने क्या करना है कि किसी खाली जगह पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ पे देखिए खाली जगह पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखे हुए व्यू। व्यू का मतलब है कि आप जो प्रोग्राम के आइकॉन्स दिख रहे हैं तो उसको आप लार्ज देखना चाहते हैं, मीडियम या स्मॉल, तो अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, या इसको आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए ऑटो अरेंज है, ऑटो अरेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे, लेकिन मैं ऑटो अरेंज पे नहीं करता, मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। ठीक है, शो डेस्कटॉप आइकॉन्स
पे आप क्लिक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप के आइकॉन्स शो होंगे नहीं होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब क्लिक करते हैं और न्यू पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ माउस को। यहाँ पे आप नया बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, फोल्डर बनाना चाहते हैं, कोई फाइल बनाना चाहते हैं, तो ये सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। ये हमारा ये फोल्डर बन गया, इसको हम नाम दे देंगे 123। ठीक है, ये हमारा 123 फाइल हो गया, फोल्डर हो गया। अब इसको आप नाम इसका चेंज करना चाहते हैं, इसी पे राइट क्लिक करें और नीचे जाएं रीनेम। रीनेम का मतलब है कि इसको दोबारा नाम देना। जैसे मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा ये फिर से सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल 456। ये देखिए मैंने इसको रीनेम कर दिया है और बाहर क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गया, इसका नाम 456 कर दिया। अब मैं एक क्या करता हूँ कि एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ ये। अब यहाँ पे ये चीज़ जो बिगिनर्स हैं बहुत उनके लिए इश्यूज होते हैं कि वो कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल उनकी यूएसबी में कोई फाइल है या किसी दूसरे डायरेक्ट ड्राइव के अंदर है, वो चाहते हैं कि वो अपने सिस्टम के अंदर भी उसको कॉपी करें। कन्फ्यूजन होती है फर्स्ट फर्स्ट जब यूज़ होता है। जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो तो कहेंगे कि मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किलात होती है कि वो इस तरह होता है कि जब बंदे को ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती और वो ड्राइवर की सीट पे बैठ के गाड़ी चलाना चाहता है तो उसको नहीं पता होता कि क्लच कौन सा है और ब्रेक कौन सा है, स्टीयरिंग कौन सा है, बस वो ऐसे ही बैठ जाता है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह सिचुएशन है। अब फॉर एग्जांपल ये फाइल है, इसको मैं इसके अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, इस फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा नीचे कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी का मतलब है कि हमने इसको कॉपी मार लिया। ठीक है, फिलहाल कॉपी नहीं हुआ, सिर्फ हमने इसको ऑप्शन कर लिया कि मुझे इसकी कॉपी चाहिए। जैसे आप फूड स्टेट वाले के पास जाते हैं ना और उसको अपना शनाख्ती कार्ड देते हैं कि मुझे इसकी कॉपी चाहिए, आपने उसको बता दिया कि मुझे इसकी कॉपी चाहिए, तो हमने सिस्टम को बता दिया कि हमें इस फाइल की कॉपी चाहिए। ठीक है, फिर हम जाएंगे क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर या तो इसको ओपन करेंगे। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ। या तो इस फोल्डर को ओपन करेंगे, कहीं भी जगह पे हम क्लिक करके इसको करेंगे पेस्ट, या फिर हम दूसरा तरीका है कि इसी फोल्डर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और नीचे जाना है पेस्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे एक है पेस्ट और एक है पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट शॉर्टकट आपने नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल एक यूएसबी आपने लगाई है कंप्यूटर में, उससे आपने एक फाइल है, एक मूवी है, कुछ भी है, आपने उधर से पेस्ट शॉर्टकट मार लिया इधर। आपको मैंने बता दिया कि पेस्ट शॉर्टकट का मतलब है कि ओरिजिनल फाइल कहीं और है। आप खुश हो गए जी कि मैंने फ़ाइल कॉपी कर लिया, उसको यूएसबी आपने वापस दे दी और फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया जी, यूएसबी मैंने हटा दी, ये फ़ाइल चली गई। अब मैं ये मूवी है फॉर एग्जांपल, मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ, सिस्टम मुझे कहेगा कि आपकी ओरिजिनल फ़ाइल तो गई, ये तो मैं नहीं चला सकता, ये तो शॉर्टकट है। तो आपने क्या करना है कि पेस्ट शॉर्टकट नहीं करना। ठीक है, आपने करना है जस्ट पेस्ट। ये देखें मैं करूँगा जस्ट पेस्ट, तो ये देखें इसके ऊपर ये एरो का निशान नहीं है। ठीक है, इस पे नहीं है, इस पे है। इसका मतलब है कि इसके साथ लिखा भी हुआ है कि शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट आपने नहीं लेना, आपने लेना है जस्ट पेस्ट। तो कॉपी का मतलब ये है कि एक फाइल देखें स्क्रीन के ऊपर पड़ा हुआ है और एक फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब इसकी एक कॉपी बन गई, आइडेंटिकल कॉपी, सेम टू सेम वो चीज़ और ये चीज़ ये एक ही है। ठीक है, अब एक होता है कट पेस्ट। मैंने इसके ऊपर कट राइट क्लिक किया और मैंने किया जी कट, तो मैं इधर गया, मैंने इधर किया पेस्ट, स्क्रीन से कट होके ये यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कैंची है और आपने एक पोस्टर से एक तस्वीर काट के की दूसरी पे चिपका दी, तो उसको हम कहेंगे कट एंड पेस्ट, तो वो उधर से उड़ के यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी ने यूएसबी दे दी है, उसके अंदर फाइल है, बस आपने उसको कट करके इधर पेस्ट कर दिया, उसको ज़रूरत नहीं है।
अब आपने गलती से कट पेस्ट कर लिया और वो बेचारा गया अपनी यूएसबी में फ़ाइल ढूंढ रहा है, नहीं है क्योंकि आपने कट पेस्ट किया था, उसकी फ़ाइल कंप्लीटली उधर से काट के ना अपने पास रख ली। तो इसको हम कहेंगे कट पेस्ट, और दूसरा होगा कॉपी पेस्ट। ये बहुत बिगिनर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है अगर वो सीख लें। ठीक है, आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है और इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। ये कट पेस्ट कॉपी वगैरह वगैरह हो गया। वीडियो को कैसे प्ले करेंगे, उसके लिए आपके पास प्रोग्राम्स होने चाहिए। स्टार्ट के ऊपर क्लिक हम करेंगे और यहाँ पे मैं कंट्रोल पैनल के अंदर जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पैनल है। इसके अंदर आपके जितने प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं आपके सिस्टम के अंदर, वो आपको यहाँ से पता चलेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं ये सारे यहाँ पे इंस्टॉल है। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक प्रोग्राम है, मैं राइट क्लिक करूँगा, अनइंस्टॉल करूँगा, नेक्स्ट 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 करके अनइंस्टॉल कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको किसी ने यूएसबी में वीएलसी दिया है कि लाइट मीडिया, तो वो आप वीडियो जब आप प्ले करेंगे तो इसके लिए आपको चाहिए होगा प्लेयर। जैसे आपके मोबाइल में प्लेयर नहीं होता तो आपको वीडियो वगैरह नहीं चलती, तो इसी तरह से कोर्स komunitas कंप्यूटर जोड़ने में भी फाइल होगा। दे na trakhis तो sa आपने mucho osta प्रोग्राम इंस्टॉल करने होंगे तभी आपके प्रोग्राम काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई मसला मसाइल हो आप बेशक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।